बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, जिस अंदाज से हुई है, इस पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के फौरी बाद बहुत सी बातें ऐसी शेयर की जा रही हैं जो हैरान कुन है। एक तो यह कि जो उनके बदतरीन मुखालिफ थे उनमें से बहुत से लोग अब सामने आए हैं, सभी नहीं, बहुत से लोग सामने आए हैं जो अब कह रहे हैं जी बहुत गलत हुआ है और माजी के हवाले दे रहे हैं कि यह सिर्फ वजीर आजम के साथ ही क्यों होता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुजम्मिल असलम जो कि तर्जुमान है मुआशी उमूर के तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह वापसी का अमल शुरू। इसी तरह से और बहुत से लोग जो कोर्ट रिपोर्टिंग में बड़ा नाम है वो कह रहे हैं कि जनाब तारीखी फतह जल्द, वापसी का अमल शुरू होने वाला है। ये सब बातें की जा रही हैं। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या इसकी वजह है? एक तरफ इमरान खान साहब के वकला हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी हम इसको चैलेंज करेंगे, पहले ही हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, डायरी नंबर लग चुका है और इस फैसले के खिलाफ भी हम जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का मामला जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां पर आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस, और वो पहले भी जितनी भी दरखास्तें इमरान खान साहब की गई थी उनमें काफी उन्होंने देर लगाई थी उसमें। वो तो सितंबर में सुनना चाह रहे थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको पहले सुना जाए और ये देखा जाए फैसला आने से पहले पहले सुनना चाहिए कि क्या काबिल समाअत भी है नहीं है। तो अब चूंकि फैसला हर सूरत 5 अगस्त से पहले कह दिया गया था कि जी आएगा, आना चाहिए, सब तरफ से प्रेशर था, इस बारे में सब लोग बात कर रहे थे। तो फिर जनाब वो अब उन्होंने कहा कि ये हफ्ते के दिन ही आप फैसला भी सुना दें, काबिल समाअत का भी सुना दें। उन्होंने साथ ही कहा जज साहब ने एक ही सांस में काबिल समाअत भी है और इमरान खान नाअहल भी हैं, उनको 3 साल की कैद और जनाब 1 लाख जुर्माना, अगर जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो 6 महीने और कैद होगी। उन्होंने फौरी, और ये भी कहा जा रहा है 30 सफ़ात पर मुश्तमिल, यानी इतनी तेजी से फैसला आया है और लिख भी दिया गया है कि सब लोग हैरान हैं। अच्छा, मुजम्मिल असलम साहब फिर ट्वीट करते हैं, फैसले का पॉइंट नंबर 3 पे अमल दरामद 10 मिनट में, यह कैसे मुमकिन है? बाकी आप सब समझदार हैं। यानी जो इमरान खान साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो अजीब है। और यह कि जी द अक्यूज्ड इज नॉट प्रेजेंट टुडे, देयरफॉर अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर along with warrant of conviction is continued to the IG Islamabad for execution of the said warrant. File be consigned to the record room after compilation and necessary completion while requisition records be returned forthwith. अब वो ये अभी उन्होंने कहा ही था तो वो गिरफ्तारी भी साथ हो गई, यानी इस फैसले के 10 मिनट के अंदर अंदर गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस को कहा जा रहा है, तो कैसे वहां पर लाहौर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? क्या वहां इस्लामाबाद पुलिस का बंदा था? तो बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है कि ये गिरफ्तारी ही गलत तरीके से हुई है, जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो एतजाज अहसन की तरफ से आ रही है कि जी कल चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाएगी। अब ये बात एतजाज अहसन साहब कर रहे हैं और सबसे बड़े कानूनी और आईनी माहिर हैं। वो कहते हैं जी गिरफ्तारी के फौरन बाद जमानत है, नाअहली भी खत्म होगी, और इस पर जनाब एतजाज अहसन ने कानूनी नुक्ता बनाकर पीडीएम के होश उड़ा दिए। ये एतजाज साहब का इस वक्त इंटरव्यू का हिस्सा भी है, वो भी उन्होंने जीएन पर बात भी की है, और इसके अलावा जनाब ये चीज़ रिपोर्ट भी हो रही है। उन्होंने क्या कहा है कि किस तरह से, यानी इसको बुनियाद बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब की वापसी का, कि एतजाज साहब जब कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की जो प्रोफाइल है उस पर पहला पैगाम क्या आया है उनकी गिरफ्तारी के बाद, उस पर आते हैं। पहले एतजाज साहब को सुन लीजिए। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन ने कहा कि कल चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाएगी। एतजाज हसन ने कहा कि सेशन कोर्ट का फैसला कल सस्पेंड हो जाएगा, अगर कैद होती है तो पीर को चेयरमैन पीटीआई रहा हो जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि केस बार बार एक ही जज के पास क्यों भेजा गया, यानी एक ही जज के पास बार बार, यानी पहली दफा उसने गलत फैसला दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहती नहीं आप ही दोबारा फैसला करें काबिल समाअत का, फिर दूसरी दफा उसने गलत फैसला किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहती है जी गलत फैसला है, लेकिन तीसरी दफा भी आप करें, तो फौरी फैसला उसी दिन। तो ये सब अजीबो गरीब है पाकिस्तान हिस्ट्री में नहीं। तो इसलिए एतजाज साहब या दीगर लोग समझ रहे हैं कि जनाब ये सस्पेंड हो जाएगा, कैद खत्म हो जाएगी, ये सब अब उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। कानूनी तौर पर तो जाहिर है कि माजी भी है, कानून में भी यही चीज़ होगी, तभी सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि खेल कुछ और खेला जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितना आप कानून की आंखों में धूल झोंकेंगे? वकला पहले ही इस पर अब सरापा एहतजाज हैं, बड़े गुस्से में हैं। वकला बरादरी की तरफ से इस पर यह कहा जा रहा है कि ये किस तरह से कानूनी मामला को चलाया जा रहा है। अब आ जाइए इमरान खान साहब का पहला जो पैगाम आया है वो उनकी, हम ये कह सकते हैं जो इमरान खान साहब की इंस्टा अकाउंट है उस पर जो पोस्ट पहली आई है वो है गिरफ्तारी के फौरी बाद। ये उनके इंस्टा पर, आप इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट दे सकते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। तो ये पैगाम यानी आया है कि जिस तरह अल्लाह पर इंसान अपना मामला छोड़ता है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं अल्लाह पर अपना मामला छोड़ता हूँ, अल्लाह पर मामला छोड़ता हूँ और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह बेहतरीन
जो रास्ता निकालने वाला या सबसे अच्छा वकील जिसको आप कहें कि मुझे कहीं से यानी मुश्किल में जो मुश्किल से निकालने वाला, वो रब ताला की ज़ात है। तो वो कहते हैं अल्लाह पर मैंने मामला छोड़ा, वो बेहतरीन कारसाज है। तो ये अब चीज़ें हो रही हैं। और जिस तरह गिरफ्तारी हुई उसके हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ तोड़ फोड़ का पहले आया, लेकिन पता चला कि जी इमरान खान साहब खुद बाहर आ गए थे, गाड़ी अंदर तक गई थी, उसके बाद खुद बाहर आ गए थे। फिर वहाँ से कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं जी स्टाफ के लोग थे, कुछ कह रहे हैं इमरान खान साहब को करीबी साथी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये सब बातें इस वक्त हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब कुछ और बातें जो बड़ी अहम मेरी नज़र में हैं। एक तो ये सारा आपने देख लिया कि किस तरह से हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि आमिर मीर साहब जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, अब तो निगरान से कुछ प्लस ही हो गए, तो आमिर मीर साहब ने अभी बोल न्यूज़ पर बात की, तब मैं भी उस पर बतौर तज्ज़ियाकार बैठा हुआ था बोल न्यूज़ पर। तो वो कुछ बड़े डाउन से लग रहे थे, वरना हमेशा पहले बड़े वो होते थे पुरजोश के ज़बरदस्ती है वो। तो उन्होंने कहा कि जी ये पहला जवाब इन्होंने दिया, ये जी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले है और इस तरह। अब शायद कहीं पता नहीं इस्लामाबाद पुलिस अभी पहुंची नहीं थी या कोई वारंट बाकायदा उनको पता नहीं दिखाए गए या नहीं दिखाए गए इमरान खान साहब को, क्योंकि क्या व्हाट्सएप पर वारंट दिखाए गए, इतनी जल्दी यहाँ पर आए, क्या हुआ, फैक्स था तो वो क्या कोई वाईफाई गाड़ियों में मौजूद था कि वहीं से वो वारंट निकाल लिए गए, क्या किया गया। तो ये भी देखना होगा कि वो क्यों इतने थोड़े से डाउन से लग रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं। उन्होंने ज़्यादा तफसील से बात भी नहीं की। अच्छा, इसके बाद जनाब फयाज राजा साहब, ये सीनियर साफ़ी हैं, लिखते हैं कि इमरान खान और परवेज़ खटक के मुश्तरका दोस्त ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान से रब्ता किया। इस दोस्त ने इमरान खान को परवेज़ खटक का एक पैगाम पहुंचाया जो परवेज़ खटक को ताया जी की जानिब से भेजा गया था। ताया जी इन्वर्टेड कॉमर्स में। पैगाम था कि खान साहब बाज आ जाएं, सिर्फ एक मुतालबा मान जाएं। खान ने इनकार कर दिया और कहा कि जो करना है कर लें, आइन जमहूरियत और अवाम की जीत होगी। ये कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं जी मीडिया की एक तरफा कवरेज से मायूस ना हो। इमरान खान को तोशाखना केस में इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 में नाअहल किया था। आर्टिकल 63 की शिक 1 की ज़ेली शिक पी के तहत इनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असम्बली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। हुमायूं दिलावर साहब ने सिर्फ ख्वाहिश पूरी की है। इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल के लिए इमरान खान की नाअहली का फैसला जो सेशन कोर्ट ने दिया है, फैसले साबित हुआ कि हुमायूं दिलावर साहब और इलेक्शन कमीशन को आइन के लिख बे का भी नहीं पता। आइन और कानून के तहत इस फैसले की कोई हैसियत नहीं। फैसला आला अदालतों में उड़ जाएगा। सिर्फ लंदन प्लान पर अमल हुआ है। 1.5 दिन के लिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा कप्तान। ये सब बातें आप देखिए कि हो रही हैं। अच्छा, इसी चीज़ का इजहार जनाब फ़र्क हबीब कर रहे हैं कि हुमायूं दिलावर का मुतनाज़ा फैसला आला अदलिया में नहीं ठहर सकेगा और इमरान खान की सज़ा ख़त्म होगी और वो हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। सज़ा किसी सरकारी खजाने में करप्शन पर नहीं सुनाई गई, बल्कि वो तोहफा जो इमरान खान ने तोशाखाना के कानून के मुताबिक पैसे देकर खरीदा और अपना असासा बना लिया। अब कभी आपने सुना है अपना असासा बेचने पर किसी ने आमदन FBR में शो की हो और जिस पर टैक्स भी दिया हो, किसी लीडर को नाअहल किया गया हो, लेकिन यहाँ मैच फिक्स है, मनसूबे पर अमल दरामद करवाया गया है। फिर ये कि जनाब अज़र सिद्दीक साहब कह रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, कि जी 12 बजे फैसला महफूज किया गया और 12:30 बजे तक 30 मिनट में 30 सफ़ात का फैसला तहरीर कर लिया गया और 30 मिनट में 30 सफ़ात का फैसला सुना दिया गया। दायरा इख्तियार का फैसला पहले करना था, वो कहाँ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई बदनीयती अयां है, तो वही नहीं, उसका कुछ किया ही नहीं गया। अच्छा जी, फिर यह कि जनाब इमरान खान साहब को नाअहल तो कर दिया, लेकिन अब तारीख़ ये बताती है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, कि तारीख़ ये बताती है कि जी जब भी कोई इस तरह से सिस्टम से आउट हुआ है, जिस तरह हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो, कई दफ़ा आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो को पहले 80 की दिहाई में जिस तरह वापस आई, पहले से ज़्यादा मजबूत, इसी तरह पाबंदियाँ लगती रही हैं ANP, जमात इस्लामी, और इसके अलावा आप देखिए नवाज शरीफ साहब भी जब गए, तो क्या इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत देखें वो तो उनसे कहीं ज़्यादा है। तो जब भी वापसी होगी यकीनन अब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ये बड़ा वाज़ेह है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।